तो अगर तुमने अपना बोर्ड्स चाहे क्लास 10th का हो या 12th का अगर इस साल दिया है तो तुम्हारे रिजल्ट्स कब आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें ना ही सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा बल्कि वो डाउट जो कि शायद मैंने पिछले वीडियो में कवर अप नहीं किए थे, जैसे ग्रेस मार्किंग और मॉडरेशन पॉलिसी, सारी डाउट्स को इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे और आपको एक सटीक आइडिया दे रहे होंगे अबाउट योर रिजल्ट। और हाँ, इस चैनल पे हम लोग फेक क्लेम्स नहीं करते हैं, तो मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रहे हो टू गेट द लेटेस्ट अपडेट बिफोर एवरीवन। लेकिन उससे पहले यार, आगे जाने से पहले बता देता हूं कि मैंने अपने व्लॉग चैनल पे अपनी नई बाइक के साथ पहला व्लॉग डाला है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाके एक बार देखना। और जितने भी मेरे क्लास 12th वाले बच्चों ना, क्लास 11th वाले तुम्हारे जूनियर्स के लिए एक वीडियो बनाया हूं और 10th वाले भी देखना उस वीडियो को। उसमें जाके अपना कमेंट करो कि 12th में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा, ताकि वो देख के तुमसे कुछ सीख पाए। ऑल्सो CUET के सारे कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, एक छोटी सी प्लेलिस्ट बना के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो भी CUET प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। नाउ देखियो यार, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, मैं तुमको ज्यादा देर नहीं लगाने वाला हूं, ठीक है। इफ यू वांट टू नो अबाउट ग्रेस मार्किंग एंड मॉडरेशन पॉलिसी, प्लीज स्टे इन दिस वीडियो। मैं इसको शॉर्टेस्ट वीडियो पॉसिबल बनाने की कोशिश करूंगा, बट मैं बता दूं तुमको रिजल्ट के बारे में। एज आई सेड कि रिजल्ट जो है वो प्रीपोन्ड हो सकते हैं ड्यू टू ऑल द एग्जाम्स। कंपिटिटिव एग्जाम्स जो है वो अपने टाइम के साथ हो रहे हैं और कवर अप हो रहे हैं, जिसके वजह से यार जो कॉलेजेस का एडमिशन है वो काफी जल्दी शुरू हो जाएंगे इस साल। पिछले साल की तरह ऐसा नहीं होगा। दैट्स वाई जो रिजल्ट है वो आपको काफी जल्दी देखने को मिल रहा होगा। हालांकि जो मैंने बोला था कि अप्रैल के आपको लास्ट में या फिर मई के आपको 5 तक में रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, उसमें एक छोटा सा डिले है। दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो अगेन। उसमें एक छोटा सा डिले है। डिले क्यों है वो कभी बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट द रियलिटी इज दैट कि देयर विल बी अ स्लाइट डिले एंड योर रिजल्ट इज डिलेड टिल मई 15। जो कि मैंने बोला था प्रीपोन्ड हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज के कारण वो डिले हो चुका है। ये जो है यार, मैंने एक्चुअली में सभी लोगों से पता किया है। मैंने 1-2 से नहीं, मैंने लगभग 2-3 स्कूल से पता किया है और साथ ही में उन सभी से पता किया है जो कि काइंड ऑफ कनेक्टेड हैं हमारे ऑफिशियल से। एंड रिलेटिवली मैं आपको बता देता हूं कि योर रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिलेड फॉर सम टाइम। इट विल कम अराउंड May 15। सो अगर तुम ये चक्कर में थे कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा फिर मैं CUET या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, सो यस, मैं आपको बता दूं कि ये करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल गेट डिले। वो May 15 तक आने वाला है। दैट्स वाई यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ और किसी के चक्कर में मत पड़ो। ऑल्सो जितने भी यार क्लास 10th वाले स्टूडेंट हो, अभी से अपना 11th का सारा डिसीजन मेकिंग शुरू कर दो और किसी के भी चक्कर में मत पड़ो। मैं बहुत ही अच्छे से एश्योरिटी के साथ बता देता हूं। वन मोर थिंग, काफी लोग पूछ रहे थे अबाउट मॉडरेशन पॉलिसी और मैंने देखा कि काफी सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं मॉडरेशन पॉलिसी करके। मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, देयर इज नो सच थिंग एज मॉडरेशन पॉलिसी। वो तभी लगता है जब जो एग्जाम का पेपर का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा टफ आ जाए और इतना टफ आ जाए जिसमें कि काफी चीजें आउट ऑफ सिलेबस हो और लेवल से बहुत पार हो, तभी मॉडरेशन पॉलिसी लगती है। और ऐसा इस साल कोई भी केसेस नहीं हुआ। तुमको लग रहा होगा इसलिए क्योंकि तुमने शायद पढ़ाई नहीं करी होगी, बट टू बी ऑनेस्ट दिस ईयर ऑल द पेपर वर कंसेप्चुअल और ऐसा कोई भी मॉडरेशन पॉलिसी इस साल नहीं लग रहा है। मैं गारंटी के साथ बता दे रहा हूं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मुझे पता है कि तुम लोग में से काफी बच्चे हो जो कि क्लास 12th में हो या फिर ड्रॉप ले रहे हो। मैं तुमको बता दूं कि ड्रॉप लेने के समय तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो यही आता है कि भैया एक साल में मेरे को अपना पूरा का पूरा JEE और नीट का सिलेबस कंप्लीट करना है और मैंने अपने क्लास 11th में कोई भी पढ़ाई नहीं करी थी। तो मैं तुमको बता दूं इसका सॉल्यूशन, और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आया है विद द इंडियाज टॉप एजुकेटर। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे फेवरेट एजुकेटर्स लाइक तरुण सर, मनीष दुबे सर, सर्वेश सर, विशाल सर, आदित्य आनंद सर, दीपक सर, सुभाष यादव सर, और ये सारे जो तुम्हारे फेवरेट टीचर्स हैं जिनको तुम शायद YouTube पे पिछले 2 से 3 साल से देखते आ रहे होगे और इनके लेक्चर्स देख रहे होगे, आपको मैं बता दूं दीज टीचर्स आर वेल नोन फॉर देयर टीचिंग स्टाइल। और इनसे पढ़ने के बाद यार कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बहुत बड़ी सरप्राइज ये है यार कि इन सभी टीचर्स ने मिलके तुम्हारे लिए यार स्टार्ट करा है 2 बैच, जिसका नाम है प्रोटॉन JEE और प्रोटॉन नीट बैच। इन बैचेस में यार आपको डेली के 2 लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे और मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले आपके 11th का पूरा सिलेबस 60 दिन तक कंप्लीट कराया जाएगा, देन ओनली वो आगे मूव कर रहे होंगे आपके क्लास 12th पे। साथ ही में इसमें आपको DPPs भी मिल रहे होंगे डेली बेसिस पे विद सॉल्यूशन, और आपको मेंटरशिप मिल रही होगी विद द JEE एंड नीट टॉपर। और हाँ, ऐसा मत समझना कि इसमें सिर्फ JEE नीट कंसंट्रेटेड है। अगर आप 12th के बच्चे भी हो तो आपको मैं बता दूं कि इसमें यार NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ाई भी होगी और साथ ही में NCERT के भी वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे कि आपका बोर्ड और JEE नीट अल्टीमेटली दोनों चीजें कवर अप हो रही होगी साथ में। और ये बैच सिर्फ और सिर्फ 2199 रुपीज का, यानी कि इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है इन जस्ट 2199। इससे लोवेस्ट कॉस्ट में इतनी सारी फैसिलिटी देने वाला भी कोई नहीं है, वो भी विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। साथ ही में बता दूं कि संकल्प ऐप पे आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। और इन बैचेस का एक्सेस आप संकल्प ऐप के थ्रू कर सकते हो, जिसको कि आप बहुत ही इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और
इवन इफ अगर तुम लोगों में से कुछ बच्चे हो जिन्होंने इन टीचर से नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि संकल्प के जो यूट्यूब चैनल्स है आप वहां से जाके इनके एक बार लेक्चर्स देख लो, जिससे कि आपको एक आइडियोलॉजी मिल जाएगी कि ये कैसा पढ़ाते हैं। और उसके बाद तो मैं गारंटेड हूं दैट यू विल रन एंड बाय दिस बैच, क्योंकि भाई इन टीचर से पढ़ना हर बच्चों का सपना होता है। एंड यू आर गेटिंग अ चांस टू स्टडी विद दीज टीचर्स इन जस्ट 2199 रुपीज, विच इज द लोएस्ट इन इंडिया राइट नाउ। तो सबसे बड़ी बात यह है ना यार कि ये जो प्रोटॉन, जेई और नीट है ना संकल्प का, ये बस एक बैच नहीं है, ये एक भरोसा भी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिए, फटाफट जाओ और अपनी पढ़ाई इस बैच के साथ स्टार्ट कर दो। नाउ लेट्स कम टू द ग्रेस मार्किंग वाला पार्ट। ग्रेस मार्किंग वाले पार्ट को आज थोड़े ब्रीफ में हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने बोला था, ग्रेस मार्किंग वाली पार्ट जो है उसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं यार कि जो ग्रेस मार्किंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि जब आप लोगों का जो मार्क्स है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, देखो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट उनका अगर 100 में से 33 नंबर आ गया तो दे आर पास। तो वो क्या सोच लेते हैं कि उनका प्रैक्टिकल में तो 25-30 आ ही जाएगा और 3-4 मार्क्स थ्योरी में ले आएंगे तो दे आर पास। ऐसा नहीं होता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपको सेपरेटली पास होना पड़ेगा, जिसके लिए प्रैक्टिकल में आपको आपके स्कूल्स जनरली 29 आउट ऑफ 30 या 28 आउट ऑफ 30 तो दे ही देती है। बट इफ वी टॉक अबाउट थ्योरी वाला पार्ट, तो 70 मार्क्स में आपको 24 से एबव स्कोर करना होता है और 80 मार्क्स वाले में आपको 28 से एबव स्कोर करना पड़ता है। व्हाट टू डू इन दैट केस मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। इन दैट केस अगर आपका मार्क्स जो है 70 वाले पार्ट में 24 के जगह वो आप फेल हो रहे होते हो और आप 18-19 नंबर ला रहे होते हो और आपके पेपर में इनफ कंटेंट है जिसके थ्रू आप लोगों को अगर रैंडम मार्किंग भी दी जाए तो आपको पहुंचाया जा सकता है टिल 24, तो ग्रेस मार्किंग देके 3-4 नंबर का आपको पास करा दिया जाता है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में लग रहा है फेल होने का डर है, तो मैं आपको बता दूं उन सभी सब्जेक्ट में यह सोच लेना कि तुमने कम से कम 18 मार्क्स का सही लिखा है कि नहीं। अगर तुमने लिखा है तो देयर इज अ 99% चांस दैट यू विल पास इन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा यह होता है आपका ग्रेस मार्किंग। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां 12-13 मात्र मार्क्स आ रहे होते हैं आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस केस में यार ये होता है जनरली कि 12-13 मार्क्स आने के कारण दे माइट फेल यू। बट मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैंने जितने भी कंपार्ट या फिर फेल वाले मार्कशीट देखे हैं, मैंने अल्टीमेटली सब में देखा है कि 10 से कम ही मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं वो थ्योरी में, यानी वो 8-9 स्कोर कर रहे होते हैं और उनका कंपार्ट लग रहा होता है। आई हैव नेवर सीन समवन स्कोरिंग 18 एंड 19 मार्क्स एंड गेटिंग ए कंपार्ट। तो ये मैं आपको एक क्लियरिटी दे देना चाहता हूं, क्योंकि यार देखो एक ऑब्वियस सी बात है, इन सम सब्जेक्ट्स यू माइट, एक सब्जेक्ट में तुम बहुत खराब भी परफॉर्म करते हो, बाकी में तुमने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, अबव एवरेज किया है ना, तो वो सब्जेक्ट में तुमको जनरली पास किया ही जाता है। अब इस वाले पॉलिसी को क्या कहते हैं या फिर इस वाले क्राइटेरिया को क्या कहते हैं उसकी मेरे को उतनी आइडिया नहीं है, बट ये चीज मेरे साथ खुद हुआ है बिकॉज आई वाज काइंड ऑफ फेलिंग इन केमिस्ट्री। बट बाकी सब्जेक्ट में मेरे 80-90 मार्क्स थे, इस वजह से मेरे उन सब्जेक्ट्स में से काफी कम में, जिसमें मेरे को एक्सपेक्टेड था इंग्लिश में कि मैं 90 प्लस तो करूंगा ही, उसमें मेरे 74 थे, बट आई पास इन केमिस्ट्री, जिसमें कि मैं श्योर था कि इसमें तो मैं 5 नंबर भी नहीं ला सकता। तो ये एक आपको आइडिया मैं अपने एंड से देना चाहता हूं कि हाँ ये चीजें हो रही होती है। और एक ऑब्वियस सी बात है यार कि जब आपकी कॉपीज चेक हो रही होती है ना, आपके प्रैक्टिकल में 30 में 29 आ रहे हैं और आप थ्योरी में फेल कर रहे हो, तो इससे भी काफी ज्यादा जो होता है ना क्लैशेस क्रिएट हो जाते हैं, जिस वजह से काफी टाइम पे स्कूल्स को भी पूछा जाता है कि ये क्या चल रहा है, होता है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले मार्क्स जो होते हैं वो जनरली स्कूल्स दे रहे होते हैं, भली बंदा आता है बाहर से, लेकिन आपको पता है समोसा और चटनी चलता ही है, तो दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देना जा रहा हूं। लास्ट में बता देता हूं कि आपका जो रिजल्ट है मई 15 तक फाइनली आ जाएगा। मई 15 के पहले ही रख लो, मई 15 के बाद देयर इज अ वेरी लेस चांस कि मई 15 के बाद आएगा, बट देयर इज अ वेरी मैक्सिमम चांस कि मई के 7 से 15 के बीच में 10th और 12th दोनों के रिजल्ट लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। तो जरूर बने रहना, और अगर कोई भी इश्यूज हो तो तुम नीचे कमेंट भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।